नमस्कार। आज अपन बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ मोटर इन रिवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो इंडक्शन मोटर है उसका ऑपरेशन रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसे करना है, एक सुरक्षित, उसके बारे में चर्चा करते हैं। किसी इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन की रोटेशन कैसे घुमाना है, कैसे बदलना है उसकी डायरेक्शन को, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो दो फेज होते हैं तो आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। दोनों फेज को आपस में इंटरचेंज करते हैं। इससे क्या होगा, जो उसकी फेज सीक्वेंस है वो बदल जाती है और मोटर विपरीत दिशा में घूमने लग जाती है। मोटर की डिजाइन इस प्रकार से करते हैं कि जब उसको ऑपरेट करना हो तो दो कॉन्टैक्टर काम में लेते हैं। डिजाइन इस हिसाब से करते हैं कि जो दो कॉन्टैक्टर है उसको यूज करके मोटर को ऑपरेट किया जा करते हैं। जो पहला कॉन्टैक्टर रहता है उसकी आउटपुट सप्लाई का फेज सीक्वेंस RYB रखते हैं। RYB जो पहला कॉन्टैक्टर है उसका, दूसरा कॉन्टैक्टर है उसकी RBY, बी कॉन्टैक्टर। रखते हैं, उसकी आउटपुट सप्लाई का फेज सीक्वेंस चेंज करते हैं। ठीक है, अपन डायग्राम से समझ सकते हैं इस चीज को, देखते हैं। यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं चीजों को कैसे हैं, और इनके सुरक्षा हेतु इंटरलॉकिंग कैसे करती है। तो इनको दो इंटरलॉकिंग से जोड़ते हैं। यहाँ पर सप्लाई है, ये फ्यूज से कनेक्टेड है और ये ऑफ पुश बटन है, और नीचे आते हैं तो अपन यह ऑन पुश बटन, उसके बाद में आते हैं ये कॉन्टैक्टर है। इसी प्रकार इधर सेम चीज है, ये भी कॉन्टैक्टर है, लेकिन इसकी इंटरलॉकिंग इस प्रकार से करते हैं कि जो इसका है B1, इसका A2 कॉन्टैक्ट, जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उसको यहाँ पर सीरीज में जोड़ देते हैं और इसका इधर सीरीज में जोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है कि जब मोटर फॉरवर्ड दिशा में चल रही हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन चल रही हो मोटर, तो उसको बिना बंद किए रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चले, इसलिए पुश बटन इंटरलॉकिंग करते हैं। इसमें कॉन्टैक्टर A का जो कॉइल है इसकी सीरीज में B का NC कॉन्टैक्ट डाल देते हैं, और B कॉइल की सीरीज में A का NC कॉन्टैक्ट डाल देते हैं, ताकि एक दिशा में चलती हुई मोटर बंद किए दूसरी दिशा में न चले। इसका वायरिंग डायग्राम यह है। RYB सप्लाई है, उसे मेन फ्यूज से आती है, मेन फ्यूज के बाद में फ्यूज कनेक्ट होते हैं। इसके बाद में पावर कॉन्टैक्ट है एक कॉन्टैक्टर के, ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है इनके। नीचे ओवरलोड जो थर्मल ओवरलोड रिले है जो नीचे मोटर से कनेक्टेड होती है। ठीक है, जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन चल रही है एंड कॉन्टैक्ट से ना, तो रिवर्स डायरेक्शन चलने के लिए इधर से एक सप्लाई दे रखी है अपने S2 स्विच। एक ही बाहर में एक ही ऑपरेट होता है स्विच को, क्योंकि जब ऑन करते हैं मोटर को तो उसके दूसरे कॉन्टैक्ट A2
जो उसके सीरीज में जुड़े होते हैं तो सप्लाई कट हो जाती है रिवर्स डायरेक्शन वाली। तो एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में मोटर ऑपरेट होती है। इस चीज़ को अपनी डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर ए कॉन्टेक्टर, यहाँ पर बी कॉन्टेक्टर दे रखा है। जब इसकी सप्लाई A1 की जो सप्लाई कट हो जाएगी उसके बाद में ये B1 कनेक्ट हो जाता है। B1 सप्लाई जो कि यहाँ से आ रही है, जब ये मेक होएंगे तो मेक होएगी, इसकी सप्लाई यहाँ पर आ गई और इधर से ये तो बी से सप्लाई जाएगी। जब बी से ये मेक हो जाएगा तो इधर से मोटर में आ रही है, तो मतलब रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। इस प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली होती है। धन्यवाद।